नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड ETF की। दरअसल भारत के गोल्ड ETF के एसेट्स पहली बार $10 बिलियन के पार पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्यों अचानक से लोग गोल्ड ETF में इतना ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सही समय है गोल्ड ETF में पैसा इन्वेस्ट करने का। चलिए आसान भाषा में सभी चीज़ों को बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि आखिर ETF क्या होता है, गोल्ड क्या होता है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे और जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड ETF होता क्या है। दोस्तों गोल्ड का मतलब आपको पता है और ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक ऐसा फंड जो स्टॉक की तरह ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो असल में आप गोल्ड के दाम में निवेश कर रहे होते हैं बिना कोई फिजिकल गोल्ड को खरीदे। मतलब ना प्योरिटी की चिंता, ना लॉकर की, ना मेकिंग चार्जेस की झंझट। आपके डीमेट अकाउंट में बस यूनिट्स आ जाती है और गोल्ड की कीमत बढ़ेगी तो आपका ETF भी बढ़ेगा। दोस्तों सिर्फ 2025 में ही गोल्ड ETF में करीब $902 मिलियन यानी करीब 7.3 टन सोने के बराबर इन्फ्लोज आए हैं। इससे टोटल होल्डिंग पहुंच गई है 77.3 लाख टन तक। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये इन्फ्लोज पिछले सालों के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा है, यानी कि लोग अब फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा फाइनेंशियल गोल्ड यानी कि ETF पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल गोल्ड हैं ETFs हैं उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। दोस्तों सबसे पहला कारण है लिक्विडिटी और एज। गोल्ड ETF को आप शेयर की तरह कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, जबकि फिजिकल गोल्ड बेचना मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। दूसरा रीज़न दोस्तों लो कॉस्ट, यानी कि कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं, एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, यानी कि 0.5% से 1% तक ही। तीसरा रीज़न है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। ETF का प्राइस रियल टाइम चलता है जैसे शेयर का प्राइस रियल टाइम चलता है वैसे ही ETF का प्राइस भी रियल टाइम चलता है। तो आपको हमेशा ये पता रहता है कि आपका गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है कि वो अभी कितना का है। चौथा जो रीज़न है दोस्तों वो है टैक्सेशन चेंजेस के बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अब अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए गोल्ड ETFs पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत आसान और लिक्विड ऑप्शन बन चुका है। दोस्तों पांचवा रीज़न मार्केट सेंटीमेंट। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है जैसे कि US रिसेशन का फियर या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो लोग गोल्ड में ज़्यादा भागते हैं और अब वही काम ETF से हो रहा है। लेकिन इसका एक बड़ा मैक्रो इफेक्ट भी है दोस्तों। जब लोग ज़्यादा गोल्ड ETFs खरीदते हैं तो फंड हाउसेस को उतना ही फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। इससे देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है। यानी इन्वेस्टर्स के लिए ये तो अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी के लिए ये थोड़ा कॉशन पॉइंट भी है। तो अब सवाल है क्या आपको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या पोर्टफोलियो हेज के लिए गोल्ड लेना चाहते हैं तो ETF एक शानदार ऑप्शन है। आप SIP की तरह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन याद रखिए गोल्ड ETF इन्फ्लेशन से बचाव तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो स्मार्ट तरीका यही है, अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15% हिस्सा गोल्ड ETFs में रखिए, बाकी हिस्सा इक्विटी, डेट या फिर म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने जो आपको गोल्ड के बारे में, गोल्ड ETF के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, कुछ डेटा मैंने आपको दिया। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।